है और बहुत यूज भी होता है। मैं वो या सवाल करूं? जी जी करे, आपका मैंने मैसेज नहीं देखा, आपका भी मैसेज आया, कैन यू यूज इट, कैन यूज इट फॉर योर नेक्स्ट पेज। ओके, कौन सा सवाल? मेरे पास वो इंटरनेट का आप मसला है तो लेट कर रहा है। ओके, लेट मी फर्स्ट, हमने जो लास्ट एक्सरसाइज किया था उससे हम, आई रिमेम्बर यू आस्क्ड द क्वेश्चन फॉर फ्रॉम मी कि जो लास्ट एक्सरसाइज किया था उसको देखना है। ओके, let me share my WhatsApp screen. Can you see my screen? जी ओके, हमने ये एक्सरसाइज डाटिव के लिए मैंने आपको दिया था, आप लोगों ने यूज़ किया, सोल्व किया था, लेकिन हमने इसको देखा नहीं कि इसके सही आंसर्स क्या है। तो इश हेल्फे बुगूदा, बुगूदा का जेंडर क्या है? मैस्कुलिन। मैस्कुलिन। और हम क्या लगाते हैं? डेया बुगूदा नॉमिनेटिव में, एंड डेम डेन बुगूदा अकुजाटिव में, और डाटिव में डेम बुगूदा। तो उस लिहाज से ये क्या होगा? माइनम बुगूदा होगा, जो कि सबने सही लिखा है। सारे वर्ड्स माइनम को गए हैं। सेकंड इज जी गिफ्ट, शी गिव्स डैश बुगूदा 10 बुक, हर ब्रदर अ बुक। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है, लेट मी एडमिट अदर स्टूडेंट्स एज वेल। यहाँ पे शेराज का क्वेश्चन है कि बुगूदा तो मैस्कुलिन है, तो हमने इया क्यों लगाया है? इया का मतलब है उस लड़की का। अब इया और बुगूडर में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये जो कॉन्जुगेशन है आखिर में उसका ताल्लुक बुगूदर से है। नुखाइन माल, इया का ताल्लुक, ये इया जो है इसका ताल्लुक बुगूदर से नहीं है, इसका ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक शी से है। ब्रूदा का ताल्लुक किससे है? हमारी एंडिंग से। अगर ई एम आ रहा है आखिर में तो है मैस्कुलिन, आगे मैस्कुलिन नाउन होना चाहिए। ईगम बुगूडा हो, ईगम कंप्यूटर हो, ईगम हुंड हो। मैम अगर मैम आपने कहा था कि नाउन को देखना है ना, तो हाँ, नाउन तो जो मैं है भी ना हम हाँ, नाउन, नाउन नाउन हमारा ब्रूदर नाउन है। हमारे पास। जी। हाँ, नाउन हमारे पास ब्रोदर है, तो ब्रोदर का क्या है? मस्कुलिन जेंडर है, इस वजह से ईगम आया है। देन das Kind spielt mit हमारे पास दाटिव प्रेपोजिशन है, इसलिए इट्स को हम जाइन कहते हैं। हुंड मैस्कुलिन है तो क्या हो जाएगा? जाइनम। अगर फेमिनिन होता तो जाइना, अगर न्यूट्रल होता तो जाइनम, और अगर प्लूरल होता तो जाइनन। ये हमने पढ़ा हुआ है। देन वी haben वी fahren mit डैश eltern, योर eltern, योर को हम दाइन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम सबके पेरेंट्स योर प्लूरल के केस में है तो या है। एल्टर्न क्या है? प्लूरल नाउन है हमारे पास। प्लूरल है या नहीं? एल्टर्न दो लोग होते हैं ना, अम्मी भी होती है, अब्बू भी होते हैं, तो दो लोग हो गए। जब दो लोग हो गए तो प्लूरल हो गया। प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते थे? ओयगन, प्लूरल। देन which of the following is the correct dative form of mine for masculine noun? माइनम, ये सबको पता है कि डेया मान होता है, डेया हुंड होता है, डेया कंप्यूटर, डेया सब मैस्कुलिन में डेया लगाते हैं। तो यहाँ पे एल्टर्न, हम यहाँ पे आपका क्वेश्चन था शिराज, तो ये एल्टर्न वो है प्लूरल नाउन है। मैम उसके पीछे आपने हर लिखा था ना, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, ये है। नहीं, ये से ऊपर है वो जो दूसरा था, तीसरा हर वाला। हर वाला, ओके, बस हर वाला तो हो गया। ये ओके ओके गाइस, ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज था। आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंसेस। लेट मी शेयर माय अदर स्क्रीन।
हम पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट एक्चुअली हमारे पास 3 किस्म के टेंस होते हैं। टेंस का मतलब टाइम। टेंस बेसिकली टाइम को कहते हैं, ज़माने को कहते हैं कि क्या टाइम चल रहा है, प्रेज़ेंट चल रहा है, पास्ट चल रहा है या फ्यूचर। पास्ट को Vergangenheit कहते हैं, प्रेज़ेंट को Gegenwart और फ्यूचर को Zukunft कहते हैं। तो ये हमारे पास 3 टेंसेस होते हैं, 3 किस्म का वक़्त है जो कि या गुज़रा हुआ वक़्त हो या कि जो अभी वक़्त है वो है प्रेज़ेंट या आने वाला वक़्त। तो ये 3 टेंस है। आज हम पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे। अब पास्ट परफेक्ट का पास्ट टेंस में भी हमारे पास 3 किस्म का है। टोटल हमारे पास 3 किस्म का वक़्त है, प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन पास्ट में, प्रेज़ेंट में और फ्यूचर में भी उसमें भी वो होता है, जैसे नियर पास्ट होता है, बहुत पहले होता है या कि जो भी तो पास्ट होता है तो उसके पास्ट के भी किस्म होते हैं। प्लस प्लस पास्ट परफेक्ट प्रेटेरियम सिर्फ पास्ट टेंस को कहते हैं और परफेक्ट टेंसेस को कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट या प्लूस्क्वामफर्ट वर्सेस परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट। ओह सॉरी, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, पास्ट परफेक्ट नहीं पढ़ेंगे वो आप। उसमें भी वो भी सेम है, हैव की जगह हाबा की जगह हाटा आता है, अब सेम है। Present perfect tense commonly used in the spoken languages, private and half formal letters, sentence structure part 1, helping verb part 2, past participle part 3। ये sentence का structure बताया है जो कि हम आगे जाके बोलेंगे, मतलब समझेंगे। I am eating food और I have eaten food। परफेक्ट टेंस वो होता है जो कि एक काम आपने पास्ट में स्टार्ट किया है और रिसेंटली वो ख़त्म हुआ है। एक एक्शन जो आपने पास्ट में स्टार्ट किया था उसको करना, लेकिन वो प्रेजेंट में ख़त्म हुआ है। आई हैव ईटन सैलड, मैंने सलाद खा लिया है, मतलब खाना मैंने पास्ट में स्टार्ट किया है, ख़त्म अभी मैंने किया है, ख़त्म अभी हुआ है। तो उसका जो फिनिश लाइन है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन बिगिनिंग लाइन वो पास्ट होती है। वो इसको हम बनाते कैसे? फॉर एग्जांपल आप कहते हो आई हैव वर्कड हार्ड, आई हैव टोल्ड यू, आई हैव आई हैव ड्रंक वाटर, आई हैव जो भी आप लगा दो आगे, जो आपने पास्ट में करना स्टार्ट किया तो प्रेजेंट में उसका रिजल्ट है। इश ऐसे आइनन सलाद, आई एम ईटिंग अ सलाद या आई ईट अ सलाद। Ich habe ein Salat gegessen। तो सेकंड वाला सेंटेंस हमारे पास परफेक्ट टेंस है। Ich habe einen Salat gegessen। परफेक्ट टेंस में क्या होता है? सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमारे पास हैव आता है, हैव या हैज आता है, हाबन आता है और जो हमारा वर्ब है वो लास्ट में ईटिंग एसन लास्ट में जाता है बिना कॉन्जुगेशन के गे के साथ, जी ए के साथ। ये स्ट्रक्चर याद कर लो, आपको सारे परफेक्ट टेंसेस याद हो जाएंगे। प्रेजेंट का हाबा की जगह सिर्फ हाटा है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे नहीं पूरी लेक्चर में। इश हाबा आइनन सलाद गेगेसन, हमारे सेंटेंस में क्या ऐड हुआ है? इश में हाबा ऐड हुआ है और ये जो ऐसा है गेगेसन हो जाता है। आरबाइटन है, ग्यारबाइटट हो जाता है। कॉमन है, गेकॉम्ड हो जाता है। तो गे आना लाजमी है, हर वर्ब के साथ गे आना लाजमी है। फिर ये जो जी ई या गे है ये परफेक्ट की निशानी है। और हैज़ क्योंकि परफेक्ट है, आप कहोगे ना आई हैव ईटन फूड, आई हैव डन दिस, आई मतलब आपने पास में किया है तो अभी इसका रिजल्ट ये है, तो आपने हैव ज़रूर लगाना है। और गेगेसन जो हमारा मेन वर्ब है वो आखिर में क्यों जाता है? क्योंकि हमारे सेंटेंस में क्या रूल था जर्मन में कि वर्ब सेकंड पोजीशन पे आए। वर्ब सेकंड पोजीशन पे हमारे पास हाबा ऑलरेडी है,
तो 2 वर्ब नहीं लगता, हमेशा ये एक वर्ब सेकंड प्लेस पे आ गया तो नेक्स्ट वर्ब हमेशा सेंटेंस के आखिर में जाता है। मॉडल वर्ब में भी यही था अगर आपको याद हो। तो ich habe einen Salat gegessen. I have eaten a salad. वे आगे देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे चेंज किया है। Wir fahren nach Paris. We are traveling to Paris. Wir sind letzte Woche nach Paris gefahren. Last week we traveled to Paris. अब ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट में एक चीज हो रही है। Wir fahren nach Paris. हम पेरिस जा रहे हैं, या हम we travel to Paris, हम पेरिस जाते हैं। या सेकंड सेंटेंस में क्या है कि ये पेरिस होके आ गए हैं। Wir sind letzte Woche, we are last week nach Paris gefahren. पेरिस हम गए थे। अगर letzte Woche को हटा भी दो, ये नया वर्ड आ गया। Wir sind nach Paris gefahren. Last week we traveled to Paris. तो फिर से वही ज़ाइन फॉर्म हमारा है और गे तो मस्ट है। परफेक्ट टेंसेस की निशानी ही गे है। Er spielt mit seinem Hund. He is playing with his dog. ये प्रेजेंट में ये खेल रहा है। अगर इसको कहो कि ये अपने कुत्ते से खेल चुका है, इसको कहेंगे er haben। er के साथ क्या लगता है haben? Ich habe, du hast, er sie es hat। er hat mit seinem Hund सेम आ गया और ये आखिर में जी के साथ कॉन्जुगेट होके परफेक्ट बन गया, gespielt हो गया। He has with his dog played, या he has played with his dog। इसको अगर लिटरली उसको डायरेक्ट ट्रांसलेशन भी करे तो उसका मतलब वही बनता है, he has played with his dog, er hat mit seinem Hund gespielt। फिर है sie studiert Philosophie, she is studying philosophy। वो अभी पढ़ रही है फिलोसफी। अगर उसमें उसको कहूँ कि वो फिलोसफी पढ़ती आई है तो she hat Philosophie studiert। She has studied philosophy। हमने क्या किया? hat लगाया, haben लगाया, और यहाँ पे गे ज़रूरी नहीं है कि हर लफ्ज़ के साथ गे आए। कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जैसे फर्स्टेहन को आप गे फर्स्टेहन कभी नहीं कहते। फर्स्टेहन फर्स्टांडन ही बनता है। मतलब फर्स्टेहन सेंटेंस की किसी भी सूरत में, किसी भी परफेक्ट टेंस में आप उसको जीई के साथ नहीं देखोगे। तो कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिसके साथ जीई नहीं लगते, अदरवाइज़ 90% ऑफ द लफ्ज़ों के साथ जीई लगा के हम उसको परफेक्ट करते हैं। गिव मी 1 मोमेंट। ओके, तो यहाँ पे स्टूडियर भी एक ऐसा लफ्ज़ के साथ गे नहीं लगेगा। बाकी 90% ऑफ द वर्ड्स इन जर्मनी में। यस माहम। मैम यहाँ हमने स्टडिएट लिखा है, मतलब हमने वर्ब को कॉन्जुगेट किया है फिर भी। वर्ब कॉन्जुगेट होता है, सॉरी, वर्ब कॉन्जुगेट होता है, लेकिन कुछ वर्ब कॉन्जुगेट फुली कॉन्जुगेट नहीं होते। जैसे स्टूडिगट है, गेकॉम्ट को आप गेकोमन नहीं लिखोगे, गेकॉम्ट ही आएगा वो, भले कुछ भी हो।
तो ये लफ्ज़ परफेक्ट टेंसेस के लिए फिक्स होते हैं कि परफेक्ट टेंसेस में गेशपील्ड है। अगर वो विया है तो गेशपीलन हम देखेंगे, लेकिन अदरवाइज वो जैसा है वो वैसे आएगा, बस जी लगेगा। वो मॉडल वर्ब में कॉन्जुगेशन उसकी हट जाती। इधर गे कॉमन लगता है अगर जी आए, अगर ए के साथ आ रहा है तो गे कॉम्ड ही लगेगा। कॉन्जुगेशन सिर्फ जी उसके साथ होगा। So yeah, thank you for asking your question. फिर है ich habe einen Salat gegessen. I have eaten my food. अभी गेगेसे कोई लफ्ज नहीं है, इश ऐसे गेगेसे कोई भी लफ्ज नहीं है, दो इसमें दो गेगेसन ही रहता है। तो ये जो परफेक्ट है ना जो आते हैं उसके मैं आपको लिस्ट भी सेंड करूंगी, वो आप लोग फिर देख लीजिएगा, या वो भी हम इसे क्लास के आखिर में मेरे पास में देखूंगी, डॉक्यूमेंट में लिस्ट होगा मेरे पास है, तो मुझे मिले तो ये देखेंगे। Ich habe einen Salat gegessen, wir sind letzte Woche nach Paris gefahren. देखो अब आप लोगों के जहन में पता नहीं शायद सवाल आए कि यहाँ पे हाब क्यों है, यहाँ पे जिंड क्यों है। तो परफेक्ट टेंस में यूजुअली हब ही आता है। Ich habe verstanden, ich habe nicht verstanden, ich habe gelernt, ich habe nicht gelernt, er hat gegessen, wir haben gespielt। तो haben hat ही आता है। बट अगर हमारा वर्ब किसी प्लेस ए से प्लेस बी जा रहा हो, अगर अपना स्टेट चेंज कर रहा हो, तो फिर वहां पे टू बी वर्ब्स या जाइन वर्ब्स आते हैं। खुलासा, सारे एक्शन वर्ब्स पे हाब लगता है। इश हाब गेलर्न, लर्न क्या है, एक एक्शन है। लेकिन जब आपका वर्ब जैसे ट्रेवल अगर होता है, अगर आपका लफ्ज होता है टू खोमन अगर होता है, अगर आपका लफ्ज गोइंग गेहन होता है, क्या हो रहा है इसमें, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। चेंज ऑफ स्टेट में, मूवमेंट में जो वर्ब है वो जाइन वर्ब इज आर एम लगता है। बाकी एक्शन वर्ब्स में परफेक्ट टेंसेस में सारा हाबन लगता है। जैसे मैं कहूँगी मुझे स्टे करना है, या कि मुझे जाना है, मुझे आना है, तो ये क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट, मूवमेंट हो रही है। Verbs of movement going from one place to another, they take sign form in perfect tense. Otherwise, action verbs, they always have haben. अगर कुछ चीज मूव हो रही है या चेंज हो रही है तो जाइन लगेगा, अगर एक्शन वर्ब है तो हाबन लगेगा। अभी देखो यहाँ पे है, ये क्या कर रहे हैं, पारिस जा रहे हैं, स्टेट चेंज हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह हमारा स्टेट चेंज हो रहा है। हाँ, तो इस वजह से इस पे जिंद लगेगा। अगर यहीं पे होता कि मैं पारिस में काम करता हूँ, तो वो होता wir haben im Paris gearbeitet। वहां पे जिंद नहीं लगता, हाबन लगता, क्योंकि काम आप जब करते हो एक जगह पे होते हो। लेकिन आप जब ट्रेवल करते हो, जब जाते हो, तो आपकी मूवमेंट होती है। जो भी लफ्ज मूवमेंट वाला हो, जैसे कमिंग, गोइंग, जिसमें आपका स्टेट चेंज हो रहा हो या आप मूव हो रहे हो, तो उसमें हम जाइन फॉर्म लगाते हैं, अदरवाइज हम हाबा लगाते हैं। ये पॉइंट सबको समझ आया? ये याद रखने वाला पॉइंट है। Guys, are you with me? So is it going to be like any word for Zin that has action, like coming or walking? For example, we say sie ist gekommen, she has come, वो आ गई है। आपका सवाल क्या है कि कोई लफ्ज, कोई सेंटेंस? So I was asking that we add Zin with an action word in which some movement is going on, like walking, running, coming, going. यस, जहाँ पे मूवमेंट हो रही हो, ड्राइविंग हो, फ्लाइंग हो,
वॉकिंग हो, और क्या हो सकता है, स्विमिंग हो, Okay. या इवन फॉलिंग हो, क्योंकि आप जब फॉल करते हो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाते हो। और ये हाँ, इन ऐसे लफ्ज़ों पे जहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट है वहाँ पे आप ज़ाइन लगाते हो। चेंज ऑफ कंडीशन पे आप लोग उसमें भी ज़ाइन लगाते हो, लेकिन वो आप इतना डीप नहीं जाएंगे हम A1 में। जैसे aufstehen पे भी हम लोग ich bin aufgestanden कहते हैं, ich habe नहीं कहते। तो चेंज ऑफ स्टेट में aufstehen में भी क्या हो रहा है, हमारा स्टेट चेंज हो रहा है, हमारी आंखें बंद थी, खुल गई है, तो पूरा स्टेट चेंज हुआ है। फॉलिंग अस्लीप के लिए भी वही होता है, और काफ़ी और भी लफ्ज़ है, वो फ़िलहाल A1 में नहीं है, बट जैसे कि कॉमन और गेगांगन जो लफ्ज़ यूजुअली हम यूज़ करते हैं, उसमें आप लोग देखो, अगर वर्ब की मूवमेंट हो रही है, कोई स्विम कर रहा है, कोई एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो गई, तो इसका मतलब ज़ाइन लगेगा। अदरवाइज़ अगर आप समझ रहे हो, काम कर रहे हो, पानी पी रहे हो, उसमें हाब लगता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। चेंज ऑफ मूवमेंट या कंडीशन में, कंडीशन वाला हम अभी नहीं देखेंगे, सिर्फ मूवमेंट देखेंगे, ज़ाइन लगता है। और एक्शन वर्ब पे हाबन लगता है। चेंज ऑफ एक्शन वर्ब पे हाबन लगता है मोस्टली, और चेंज ऑफ मूवमेंट पे ज़ाइन लगता है। ज़ाइन क्यों नहीं आया, ज़ाइन आता है। सब समझ गए ये वाला कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे हाबा क्यों लगा, यहाँ पे जिंड क्यों लगा है। परफेक्ट टेंस बनाने के 2 स्टेप है। फर्स्ट, आप अपने सब्जेक्ट सेकंड ऑफ द वर्ब की पोजीशन या हाबन होती है या ज़ाइन होती है, और फिर आपका जो मेन वर्ब है सेंटेंस के आखिर में जाता है गे के साथ। ईटिंग है तो गेगेसन, चलाना है तो गेफारन, काम करना है तो ग्यारबाइटट, अगर कुछ आना है गे कोमन, जाना है गे गांगन, तो गे मस्ट है। परफेक्ट टेंस की निशानी ही गे होती है। फर्स्टेहन गे फर्स्टांडन, स्पीलन गे स्पीलन, और क्या हो सकता है, वेरदन गे वोरदन। तो हमारा जो हर श्वीमन गे श्वोमन, हमारा हर लफ्ज़ जो है गे के साथ आता है, थोड़ा अंदर चेंजेस होके, जैसे श्वीमन गे श्वोमन है, श्वीमन नहीं है, उसकी मैं लिस्ट भेजूंगी, वो हमें याद करना पड़ेगा। और ये हमने पढ़ा कि परफेक्ट में हाबन और ज़ाइन लगता है हमारे हेल्पिंग वर्ब में, या जो सेंटेंस के सेकंड पोजीशन ऑफ द सेंटेंस में वो हाबन या ज़ाइन लगता है। हाबन तब लगता है जब एक्शन वर्ब हो, ज़ाइन तब लगता है जब कंडीशन चेंज हो रहा हो या मूवमेंट हो रही हो, और सेंटेंस के आखिर में हमारा मेन वर्ब जाता है गे के साथ। 3 चीज़ें, हाबन ज़ाइन आता है, जीई आता है सेंटेंस के आखिर में वर्ब के साथ, और हाबन ज़ाइन कब यूज़ करना है ये हमें पता होना चाहिए। गाइस समझ रहे हो आप लोग? हेलो एवरीवन। Yep. Okay, let's move forward. फिर दूसरा एग्जाम्पल है Ich habe einen Salat gegessen. I have eaten a salad. Wir sind letzte Woche nach Paris. Last week we traveled to Paris. यहाँ पे इसको बस निशानी किया है कि ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये हमारे पास्ट, मतलब ये गेगेसन गेफारन, ये पास्ट टेंस में ऐसन को बोलना है तो उसको गेगेसन कर देते हैं लोग, जी लगा के उसको पार्टिसिप बना देते हैं। वे फ्रागन
हमने वेफ्रागन और याना इन्फ्रागन पढ़ा था। वेफ्रागन क्या होता है? वेफ्रागन WH क्वेश्चन, हमारे वो क्वेश्चंस, वो सेंटेंसेस जो W से स्टार्ट हो। याना इन्फ्रागन वो क्वेश्चन जिसका आंसर या हा हो या ना हो। Was hast du gestern gemacht? अब machen gemacht में बन जाता है। What did you do yesterday? Hast du gestern etwas gegessen? Did you eat something yesterday? तो ये बस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इंग्लिश में हम परफेक्ट टेंस भी हम आई हैव डन, आई हैव ईटन, आई हैव वही कहते हैं। परफेक्ट टेंस एक्चुअली क्या होता है कि एक चीज जो पास्ट में हो गई हो, स्टार्ट हो गई हो और नियर फ्यूचर में वो फिनिश हो गई हो। मतलब फिनिश हो ऐसा ना हो कि अभी तक चल रहा हो, पास्ट में शुरू हुआ है और पास्ट में ही, नियर पास्ट में ही वो ख़त्म हुआ है। जैसे आई हैव ईटन, आई हैव वर्कड, आई हैव टोल्ड, आई हैव डन, मतलब तुमने पास्ट में किया और पास्ट में ही वो ख़त्म हुआ। और हमने परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम haben और sein अपने हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं। haben तब यूज करते हैं जब एक्शन वर्ब हो, sein तब यूज करते हैं जब हमारा मूवमेंट हो रहा हो या कि हमारे वर्ब की पोजीशन या कंडीशन चेंज हो रही हो। और एग्जांपल देखते हैं। Mit trennbarer Verben, with separable verbs, trennbarer Verben क्या है, कोई बता सकता है? जिसको तोड़ा जा सके। हाँ, कोई एक एग्जांपल? aufstehen, Aufstehen। और हम सेंटेंस में जब स्टेहन को यूज करते हैं तो फिर aufstehen को यूज करते हैं तो auf आखिर में लगता है और स्टेहन पहले सेकंड पोजीशन ऑफ द वर्ब में लगता है। Tanja ruft ihren Freund an. Tanja calls her boyfriend. यहाँ पे अनरूफन है, इसको अब अगर हम उसमें परफेक्ट टेंस में करेंगे तो क्या करेंगे? तांजा हाट और जो हमारे पास अनरूफन था, अनरूफन में क्या होता था? ट्रेंड बारह वर्ब में अन सेंटेंस के आखिर में चला जाता था और रूफन सेंटेंस के सेकंड पोजीशन में। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हार्ट तो लगा दिया, ये तो हमें पता है कि हाबन आ गया है हमारे सेंटेंस में। हाबन आता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट टेंस में यूज होता है। तो रूफन था, अनगेरूफन हो जाता है। जो लफ्ज जहां से टूटा था, अन और रूफन टूटा था ना, अन अलग हुआ था, रूफन अलग हुआ था। तो दोनों के जहां से टूटा था तो दोनों के बीच में गे लगाते हैं, अनगेरूफन, अनगेरूफन। और उसी तरह कुछ और अगर मैं ट्रेंड बारह वर्ब की एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रही है। स्टेहन को हम aufgestanden कहते हैं, गे aufstehen नहीं। जैसे हम arbeiten को गे arbeitet, गे gegessen, गे gegangen, गे kommen, गे machen, गे macht। लेकिन अगर ट्रेंड बारह वर्ब है जहां से हमारा टूटा है aufstehen, auf और stehen टूटा है तो aufstehen के बीच में गे लगेगा, aufgestanden। अगर हमारे पास aufwachen है, aufwachen का मतलब टू वेक अप है, फिर aufgewacht। उसी तरह अगर और क्या हमारे पास einschlafen भी हो सकता है, फिर eingeschlafen। Einladen. Yes, einladen, eingelad। Einladen is to invite, eingeladen का मतलब have invited। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडल वर्ब के साथ इसकी क्या कॉन्जुगेशन होती है। मॉडल वर्ब ich war krank, ich musste zum Arzt gehen। ये परफेक्ट टेंस तो नहीं है, ये सिंपल पास्ट टेंस। ओके, I was sick, I had to go to doctor। I must have gone to doctor, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो। इस
इसका आप प्रेजेंट टेंस बनाए, आई मुस्टे सुम आर्स्ट गेहन, आई मस्ट गो टू डॉक्टर प्रेजेंट में क्या कहेंगे एवरीवन? इशमुस सुम आर्स्ट Gehen. गेहन, गुड। आई शुड गो टू डॉक्टर, सिंपल पास्ट टेंस में अब आगे जाके आप लोग आसवाई में पढ़ोगे, सिर्फ टी ई लगा के हम अपने सेंटेंस अपने वर्ब को पास्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी एक आ गया है, इश मुस्टे सुम आर्स्ट गेहन, आई मस्ट गो टू द डॉक्टर। उसमें मॉडल वर्ब में आप थे ए लगा दो, वोलन है तो वोल्टे, और क्या है, जोलन है तो जोल्टे, इश म्यूसन है तो म्यूस्टे। Ich musste zum Arzt gehen. I had to go to the doctor. Modal verb में past simple past tense आ गया तो उसको हम skip करते हैं। यहाँ पे देखो perfect equals perfect tense कैसे बनता है? haben, sein और participe zwei। हमारे पास participe zwei और 3 और 2 और 3 होता है, वो भी आप A2 में पढ़ोगे आज की क्लास में, वो एक्सप्लेन करना, उसके लिए पूरा लेक्चर मुझे चाहिए। लेकिन हमारे पास पार्टिसिप 1 भी होता है, पार्टिसिप 2 भी होता है। पार्टिसिप 1 जैसे हम कहते हैं लाफिंग, ड्रिंकिंग, कमिंग, वो पार्टिसिप 1 है। और पार्टिसिप 2 हैज मतलब वही पार्टिसिप 2 जो हमारे पास स्पेशल फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, जो गे से स्टार्ट होता है, हमारा स्टेम और वर्ब की एंड आती है। स्टेम जैसे माखन, स्टेम वर्ब हमारा क्या है माख, और ई एन हमारा वर्ब की एंडिंग है, तो वो गे आता है, स्टेम वर्ब माख, और आखिर का एंडिंग देखते हैं, माखन है, गेमाख्ट है, गांगन है, गेकोमन है, क्या है। तो पार्टिसिप स्वाई एक्चुअली गे प्लस स्टेम वर्ब वो जैसे एसन में स्टेम वर्ब एस है, ई एन उसकी एंडिंग है, प्लस समटाइम्स थे, समटाइम्स ई एन। ये हमारा पार्टिसिप बनाने का तरीका है, पार्टिसिप 2। तो इसको एक्चुअली पार्टिसिप गे स्टेम वर्ब और उसकी एंडिंग को हम पार्टिसिप कहते हैं। पार्टिसिप वो भी स्वाई। पार्टिसिप आइंस हमने नहीं पढ़ा, वो है भी नहीं, उसमें सिर्फ डी लगता है वर्ब के आखिर में। जैसे माखन का होता है माखंड, लाखन का लाखंड, लेकिन हमारा काम नहीं है पार्टिसिप 1 पढ़ना। पार्टिसिप 2 में हमारा क्या कैसे बनाते हैं, जी ई लगाते हैं, और दहली क्यों नहीं आ रहा, जी ई लगाते हैं, गे लगाते हैं, अपने वर्ब का स्टेम लगाते हैं। जैसे फारन में हमारे वर्ब का स्टेम जो मेन वर्ब है, जो चेंज नहीं होता है, एंडिंग तो चेंज होती है, कभी फारे हो जाता है, कभी फेर्स्ट हो जाता है, कभी फैट हो जाता है। तो इस वजह से जो एंडिंग है उसको हम अलग पढ़ते हैं, और उसका अलग नाम है कि ये एंडिंग है और ये स्टेम है, इसका स्टेम है। स्टेम वर्ब हमारा फार है, ई एन उसकी एंडिंग है। तो पार्टिसिप बनाने का तरीका क्या है, परफेक्ट में जी ई लगाओ, गेफारन है, गेफारन, गेफारन, गेफार। कभी कभार हमारे वर्ब के आखिर में ई एन आता है, लेकिन टी भी आ सकता है। जैसे आप आर्बाइटन को gearbeitet हमेशा देखोगे, स्पीलन को गे स्पील्ट मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे, नो मैटर अगर वो इश के साथ आ रहा हो या कि किसी के साथ, जैसे गेगेसन किसी के साथ भी आए तो वो गेगेसन ही रहेगा, गेगेस्ट नहीं रहेगा, या गेगेसे नहीं होगा। तो वो उसकी लिस्ट में आपको भेजूंगी, इनका फिक्स्ड होता है कि आपने यही करना कहना होता है। तो परफेक्ट टेंस आज हमने पढ़ा। परफेक्ट टेंस क्या है, परफेक्ट टेंस एक ऐसा टाइम है जिसमें आपने कोई एक्शन करना स्टार्ट किया हो और ख़त्म भी किया हो नियर फ्यूचर में। जैसे आई हैव ईटन,
I have worked, I have come, I have submitted, I have, तो जो आपने पास्ट पास्ट में वही काम स्टार्ट किया हो, वही नियर फ्यूचर में वो ख़त्म किया हो, तो आप कहोगे कि मैंने कर लिया हुआ है। तो परफेक्ट टेंस बनाने का क्या तरीका है? आप अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद या हाबन लगाते हो या ज़ाइन लगाते हो और सेंटेंस के आखिर में पार्टिसिप स्वाई लगाते हो। अब हाबन ज़ाइन कब कब लगाते हैं? एक्शन वर्ब पे हाबन लगाते हैं, चेंज ऑफ स्टेट वर्ब में ज़ाइन लगाते हैं। जैसे कोई चल रहा है, कोई गिर रहा है, कोई जा रहा है, आ रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट पे हम ज़ाइन लगाते हैं, लेकिन अगर वो पानी पी रहा है, काम कर रहा है, सुन रहा है, जो एक्शन वर्ब है उस पे हम हाबन लगाते हैं। पार्टिसिप स्वाई क्या है? पार्टिसिप स्वाई ये गेगेसन गेफारन गेशपील्ड, इस स्पेशल किस्म के लफ्ज़ों को पार्टिसिप स्वाई या पार्टिसिप टू कहते हैं, जो जीई से बनता है, जीई से स्टार्ट होता है, स्टेम ऑफ द वर्ब हमारे पास आता है और फिर या टी उसकी एंडिंग होती है या ई एन उसकी एंडिंग होती है। तो ये हमारा परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है। अभी हमारे पास यूबुंग है, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमें कितना आया है। ये सारे इनका सीक्वेंस गलत है, तो इसको हम सही करते हैं। First of all, let me know if anyone has a question. मैम Yes. ये 3 पार्ट है या 1 2 3 है? आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, फिर लाउड हो रही है, फिर धीमी आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो पार्टिसिप पार्ट Could you please 1 2 write your 3 question? I can barely understand. पार्टिसिप के अलावा क्या है? क्या चीज़ क्या है? Only G. Ahmed, it is only G, not G, okay? I'm sorry, I did not see your particip के अलावा क्या मतलब क्या है? पार्टिसिप टू के अलावा पार्टिसिप वन है, वो जो हमने नहीं पढ़ा। पार्टिसिप वन कंटिन्यूअस टेंसेस को कहते हैं, जैसे कोई कंटिन्यूअसली कोई काम कर रहा हो। चलो हम अपना यूबुंग करते हैं। यूबुंग में हमारा दाइना हाउस ऑफ गाबे हास्ट gemacht du क्वेश्चन याना इन फ्रागन है। कैन समवन अरेंज दिस सेंटेंस फॉर मी? यस हफ्सा। Hast du deine Hausaufgabe gemacht? वेरी गुड। याना इन फ्रागन है तो हम हास्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अगर क्वेश्चन मार्क gemacht के आखिर में नहीं आता तो दू हास्ट लगाते हैं। तो क्या लगाएंगे? हास्ट तू deine Gabe gemacht? क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? Have you done your homework? अब ये दो सेंटेंस और है। Nur 3 Stunden ich geschlafen habe. Am Freitag ins Kino wir gegangen sind. इसको आप लोग अरेंज करो कमेंट में। यस नहीं। Hast du dein Hausaufgabe gemacht? Ich habe nur 3 Stunden geschlafen. Ich habe nur 3 Stunden geschlafen. Am Freitag. Wir sind ins Kino gegangen.
Ich habe कहाँ गया? हफ्सा शकील am Freitag wir sind ins Kino gegangen। आपका सेंटेंस आई नो आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन आर यू श्योर कि आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है? बिकॉज हमारा वर्ब हमेशा कहाँ होना चाहिए? सेकंड पोजीशन पे, और sind आ गया है थर्ड पे, तो आप लगाओगे am Freitag sind wir ins Kino gegangen, या आप लगाओगे wir sind am Freitag ins Kino gegangen। Nur 3 Stunden geschlafen. Ich habe nur 3, sei, hast du dein Haar? Ich habe sei, wir sind am Freitag ins Kino gegangen, am Freitag. Wir sind am Freitag, wir sind am Freitag, सही है। हाँ, wir sind am Freitag ins Kino gegangen, very good guys। ये 3 भी करो। पहला है hast du dein, पहले मैं ये करती हूँ, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए। हमारे सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है? हमेशा वर्ब सेकंड पोजीशन पे आती है, ich habe nur, और हमारा जो पार्टिसिप zwei है वो कहाँ आता है? वो सेंटेंस के आखिर में 3 Stunden Scheiße geschlafen। और गाइस जो पार्टिसिप zwei के वर्ब्स है वो फिक्स है, मतलब कॉन्जुगेटेड है लेकिन फिक्स्डली कॉन्जुगेटेड है। जैसे अगर आप गेगांगन को देखोगे, वो कभी भी दू के साथ गेगांगस्ट नहीं होगा, वो गेगांगन ही रहेगा, बिस्ट गेगांगन या बिन गेगांगन। इश के साथ तो बिन गेगांगन, दू के साथ बिस्ट गेगांगन। तो हमारा ये हाबा दू है, तो हास्ट देखो ये हो रहा है, गेमाख्त नहीं हुआ है, हालांकि हम दू के साथ क्या लगाते हैं? दू माख्स्ट लगाते हैं। तो जो हमारे पास पार्टिसिप स्वाय के वर्ब्स होते हैं वो कॉन्जुगेट होते हैं, गेमाख्ट कॉन्जुगेट है, लेकिन वो फिक्स्ड होते हैं। इसके साथ भी गेमाख्ट ही आएगा, आप गेमाखन नहीं देखो, गेमाखन कोई लफ्ज नहीं है, उस तरह गेशलाफ्ट कोई लफ्ज नहीं है, तो गेशलाफन ही रहेगा, गेसन ही रहेगा। ये मैंने आई डोंट नो मेंशन किया है नहीं किया। नेक्स्ट इज am Freitag, on Friday sind wir ins Kino gegangen। On Friday we go to, we have gone to cinema on Friday। फिर है hast du deine Hausaufgabe gemacht? ओह, ये तो उसका जवाब है। Ich habe nur 3 Stunden geschlafen, am Freitag sind wir ins Kino gegangen। तो ये जो ऊपर दिया था उसका जवाब है। किसी का कोई सवाल? मैं रिपीट कर देती हूँ, फिर भी अगर किसी का कोई सवाल रहता है तो आप पूछ सकते हो। आज हमने परफेक्ट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस होता क्या है? वो टाइम होता है जिसमें आपने कोई काम स्टार्ट किया हो और ख़त्म कर दिया हो, लेकिन पास्ट में। जैसे आई हैव कम, मैं आ गई हूँ, आई हैव गॉन, मैं चली गई हूँ, आई हैव ईटन, मैं खा गई हूँ। तो ये क्या है? आपने पास्ट में स्टार्ट किया, पास्ट में ख़त्म किया। अब इसको बनाते कैसे हैं? सब्जेक्ट आता है हमारे पास या जो भी है, सेकंड पोजीशन पे हाबन लगाते हैं या जाइन लगाते हैं, ये देख के कि एक्शन वर्ब है या मूवमेंट वर्ब है। फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगाते हैं और आखिर में हम अपना पार्टिसिप स्वाई लगाते हैं। पार्टिसिप स्वाई क्या है? गे से बने सारे लफ्ज, जी से, गेशपील्ड, गेगांगन। तो जी के साथ जो लफ्ज आते हैं उनको पार्टिसिप स्वाई कहते हैं।
हमारे पास टाइम है तो लेट मी पुल आउट एक्सरसाइज शीट, हम एक्सरसाइज करते हैं। मेरा वर्ड नहीं खुल रहा। किसी का कोई सवाल है गाइस? अगर सवाल नहीं है तो सब एटलीस्ट 1 सेंटेंस बनाओ परफेक्ट में, सिंपल सेंटेंस हो, ज़रूरी नहीं है आप उसमें ज़्यादा सोच के बनाओ, जो भी आपके जहन में आ रहा है। Ich habe gehoren, ich habe, जो भी आपके जहन में आ रहा है आप लगा दो सेंटेंस कमेंट में। Let me find that list for you. कोई सवाल है, सवाल पूछ सकते हो आप, अदरवाइज एक एक सेंटेंस बनाओ कमेंट में and then we'll do an exercise. Okay, we have so many comments. Ich habe drei, wir sind. Is Essen we are adding GE instead of just GE? गेगेस, हाँ, एसन में गेगेसन है वो जी, हर लेकिन हर लफ्ज में आप जी नहीं लगाते, आप सिर्फ GE लगाते हो। मैं आपको वो वर्ड्स की लिस्ट, ये सिर्फ वो नहीं है कि आप सिर्फ GE लगा, कभी कभार वो पूरा लफ्ज चेंज होता है। जैसे अगर स्विमिंग है, श्विमन है तो आप गेशवोमन बोलते हो, स्प्रेशन है तो आप गेशप्रोखन बोलते हो। तो उसकी मैं पूरी लिस्ट सेंड करूँगी, वो आपको याद करना पड़ेगा कि इसका पार्टिसिप, माखन का पार्टिसिप स्वाई क्या है। माखन का हमेशा गेमाख्ट है, चाहे इश के साथ आए, दू के साथ आए, गेहन का गेगांगन है। देखो कितना चेंज है। अब बाकी जैसे श्लाफन है, उसका तो इजी है गेश्लाफन, वो याद कर ले, लेकिन यूजुअली यही होता है कि GE लगता है और अंदर स्टेम ऑफ द वर्ब होता है, थोड़ी सी सेंटेंस में चेंजिंग होती है। Ich habe meine Eltern besucht. I have met my parents. Ich habe hier gelebt. I have lived here. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe einen Pizza gegessen. Sehr gut. Ich habe Wasser getrunken. I have to check trinken के लिए getrinkt है, getrinken है, अब getrunken है। वासर के साथ आप getrunken लगाते हो, getrinken नहीं लगाते। तो अदरवाइज इट्स गुड, इट्स ओके, आपने बहुत सही लिखा है, लेकिन अंदर से हमेशा बीच में ऐसा निकलता है। ओके गाइस, लेट अस डू एक्सरसाइज, फिर हमें और समझ आएगा। परफेक्ट टेंस, चूज द बेस्ट आंसर। पहला हमारे पास है इश डेश गेस्टर्न माइना हाउस ऑफ गाबन gemacht। गेस्टर्न का मतलब है yesterday, कल। I have done my homework yesterday को क्या कहूँगी? Hab, bin या hat? Ich habe meine Hausaufgaben gestern gemacht. फिर है er dash nach Berlin gefahren. Er ist, er hat या er sind? Er hat Er hat क्यों? sind Er sind क्यों? because it's movement and change of position. तो er के साथ हम क्या लगाते हैं? Z के साथ sind लगाते हैं, er के साथ ist लगाते हैं। जाइन फॉर्म इसका ist है। अब कॉन्सेप्ट सही है कि ये वो है, ये फारन है तो चेंज, पोजीशन चेंज हो रहा है। हम कहाँ यहाँ से बर्लिन जा रहे हैं तो हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, मूवमेंट कर रहे हैं, तो मूवमेंट वर्ब पे
जाइन फॉर्म है। जाइन फॉर्म कौन सा है? अगर इश होता तो इश बिन nach Berlin gefahren, du होता तो du bist nach Berlin gefahren, er है, wir होता wir sind nach Berlin gefahren, sie sind nach Berlin gefahren, लेकिन er है तो er ist। फिर wir dash Fußball gespielt, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। Wir sind एक्शन वर्ब है ये, Haben. खेलना एक्शन वर्ब है। Sind. haben, haben है, खेलना एक्शन वर्ब है। ज़रूरी मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो तो फुटबॉल खेल रहे तो मूव कर रहे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर खेल में मूव करें। तो जो खेलना है वो एक्शन वर्ब है, मूवमेंट वर्ब नहीं है। तो उस लिहाज से wir haben Fußball gespielt। फिर है sie dash das Buch gelesen, she has read that book। Haben. Haben. Very good. Sie haben das Buch gelesen. She has read the book. Für fünfte ist ich dash früh aufgestanden. Ich habe. Ich habe, ich bin oder Ich habe. Habe. ich habe aufstehen का क्या मतलब था? To get up। एक है aufwachen है, उसका मतलब है जाग उठना, जाग जाना, लेकिन aufstehen का मतलब क्या है? To get up। Like for example, मैं जाग गई हूँ, मैं अपने बेड से ज़मीन पे जा रही हूँ, तो ये मूवमेंट वर्ब है अनफॉर्चुनेटली, तो इसलिए हम जाइन लगाएंगे। जाइन के साथ क्या आएगा? Bin. Sehr gut। Ich bin früh aufgestanden। Ich bin früh aufgestanden, change of state to get up। मैम गेटअप में हम मूवमेंट कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन हम खेलने में मूवमेंट कंसिडर नहीं कर रहे। क्योंकि get up, जब आप when you get up you always move, but when you play you don't always move। वो तो फुटबॉल से मेंशन कर दिया ना, तो हमें लगा कि वो है। When you get up you always move, but when you play you don't have to move। I can play chess, I can play you know लूडो, आई कैन प्ले कुछ भी फोन पे, तो यू डोंट हैव टू मूव, चेंज ऑफ पोजीशन नहीं हो रहा। गेटअप में चेंज ऑफ पोजीशन हो रहा है, आप लेट रहे हो, आप उठ गए हो, आप लाइक बेड से उतर गए हो, दैट इज व्हाट हाउ यू गेट अप। एक वेकअप होता है, एक गेटअप होता है, तो aufstehen गेटअप को कहते हैं, टू गेट अप फ्रॉम द बेड। हाउस द फर्स्ट वन देन? क्लियर हुआ कुछ? माहम, किसने सवाल पूछा था? यस मैम। Okay. Then sechste ist er dash ins Restaurant gegangen। तुम सब रेस्टोरेंट गए हुए थे। Er seid, er habst, er bist। Seid. sein. Ja, seid। Seid. Very good। Meine Freunde dash in Paris geblieben। My friend stays in Paris। Zaid. How sein? Haben. Haben. हाबन कैसे और जाइन कैसे? हाबन? जो जाइन हाबन जो गेब्लीबन है वो द ओनली एक्सेप्शन है जर्मन में जिसमें पोजीशन चेंज मूवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन वो जिंड लगता है परफेक्ट में। आई एम सो सॉरी टू मेस अप विथ योर माइंड गाइस, लेकिन गेब्लीबन में एग्जांपल्स ऐसे आ गए हैं। ब्लीबन का मतलब है टू स्टे, मूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन ये दिस इज द ओनली एक्सेप्शन इन डॉइच जहाँ पे परफेक्ट टेंस में जिंड लगता है। अदरवाइज जो लॉजिक हमें दे रहा है परफेक्ट टेंस, उस लिहाज से हाबन सही है, बट ब्लाइबन इज एन एक्सेप्शन
and it always uses sein. सिर्फ आप ये याद रखो, बाकी एक्शन हो तो haben लगाओ, मूवमेंट हो, चेंज ऑफ पोजीशन हो तो जिन लगाओ, सिर्फ bleiben पे भी जिन लगाओ क्योंकि एक्सेप्शन है। फिर 8वां हमारे पास है du dash den Film gesehen. gesehen ist du hast, very good, बैठ के फिल्म देख रहे हो तो gesehen. Wir dash Musik gehört. Wir haben, very good. We have listened to this music. Last, das Kind ist schnell eingeschlafen. The kid falls to sleep very quickly, yeah, very fast. Falls to sleep. एक होता है sleeping, उसको सिर्फ schlafen कहते हैं। जैसे कोई सो रहा हो, उसको हम कहेंगे वो सो रहा है, लेकिन मैं कैसे कहूँ, जागने से सोते हुए के स्टेट में जो है कि सो रहा है, मतलब सोने जा रहा है। eingeschlafen मतलब वो उसकी अभी आंखें खुली हुई है लेकिन वो भी सो जाएगा, तो उसको eingeschlafen कहते हैं। लेकिन अगर वो 3 घंटे तक उसी तरह सोया पड़ा है तो उसको सिर्फ schlafen कहते हैं। Do I make sense? Yes, ma'am. मेरा मतलब है eingeschlafen is a जो अभी सो जाएगा। Ist. मूवमेंट, हाँ, बिस्ट हो जाएगा, das Kind ist हो जाएगा। Sometimes I become short of words, but I don't know. Okay guys, थोड़ा थोड़ा गुजारा हुआ, समझ आया परफेक्ट टेंसेस का? ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट जस्ट हमने पढ़ लिया बिकॉज मुझे बहुत मजे का लगता है परफेक्ट टेंसेस। मैम एक सवाल है जी, कि A2 में क्या होता है, मतलब इसके जो टॉपिक्स हमने पढ़े ना। A2 में आप सिंपल पास्ट टेंस पढ़ते हो, हमने तो अभी प्रेजेंट किया है। पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हो, फिर आप जेनेटिव केस पढ़ते हो, आप पिक्चर्स को, फॉर एग्जांपल पीछे मेरी पिक्चर है, इसको पूरा डिस्क्राइब करो, वो पढ़ते हो। और एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हो। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ आई ईट द फूड इज ईटन बाय मी, ये पढ़ते हो जहाँ तक मुझे याद है। और मुझे नहीं याद, मतलब आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हो। लेकिन A2 आप A2 आप कैसे से स्टार्ट करते हो, जो हमने एक्यूजेटिव, दाटिव और नॉमिनेटिव पढ़ा है, इसी का आप थोड़ा एडवांस फॉर्म पढ़ते हो। ये तो B2 भी हो गया फिर। ये तो B2 भी हो गया ना? नहीं, B2 कैसे हुआ? B2 मैंने नहीं थोड़ा किया। सा नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ, इसमें भी थोड़ा सा एडवांस होगा इसी से। नहीं तो हो ऐसा ही होता है ना एडवांस, मतलब जैसे A1 A2 से A2 A1 से एडवांस होता है, फिर A2 B1 से, B1 B2 इसी तरह B1 से। गाइस मैं आपको चलो मैं ग्रुप में भेजती हूँ, फिर मैं आपको वो लिस्ट भेजूंगी कि कौन कौन से वर्ब के साथ क्या लगता है। स्पीलन के साथ हमेशा gespielt लगता है, ट्रिंकन के साथ हमेशा getrunken लगता है, तो वो हम लोग याद करेंगे। अगर किसी का कोई सवाल है, यू कैन आस्क, वी हैव 1 मिनट, अदरवाइज थैंक यू।